सरकार तो 1800 की बात कर अब 1800 की बात कर रहे हैं। हिंद पेमेंट को पता नहीं, तो आज 5-6 दिन हुई है तो कांटो पता चलो कांटो है कांटो, पहले तो कोई पता ही ना आई कांटो है गाँव में काटा, आपको पता तक नहीं चला ना। हाँ, धान खरीद हो रही नहीं हो रही क्या? ना कभी ना भाई, यहाँ में जब से कांटो लगो तब से 1 महीना बंद रहो, और बंद होने के बाद अब बहुत शिकायत करी गई है, तो अब जांच आई तब आए, एक दिन केवल तोल हुई है। धान वास्तव में नहीं खरीदा गया, कागजों में खरीद कर और कहीं इधर उधर कर दिया गया। नमस्ते। यूपी तक लेकर आया है किसानों के साथ हो रही आपबीती, धान क्रय केंद्रों का हाल, धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित ये खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फिर एक जिले से किसानों की कहानी। हम बात करेंगे आज बरेली जिले की। बरेली में जब हमारे संवाददाता कृष्ण गोपाल राज किसानों का हाल और धान क्रय केंद्रों की स्थिति जानने के लिए निकले, तो वहां उन्हें एक ऐसा सच मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जिले के तमाम अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा था किसानों को लूटने का खेला। कैसे गरीब किसान का पैसा लूटा जाए, किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। दरअसल बरेली के नवाबगंज तहसील के मथुनागला और किशनपुर गांव में बने धान क्रय केंद्रों पर गांव वालों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई केंद्र भी है, कोई सेंटर भी है। सेंटर सिर्फ कागजों में ही चल रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ केंद्र के प्रभारियों ने कागजों में 12,000 कुंटल धान की खरीद भी दिखा दी थी, जबकि किसानों ने गांव से काफी दूर बने सेंटरों पर जाकर 1100 रुपए और 1000 रुपए प्रति क्विंटल में अपना धान बेचा। और सुनिए मजे की बात क्या थी, यहाँ किसानों के साथ धोखा हो रहा था। सेंटर प्रभारी अपनी जेब भर रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी। जब गांव वालों को शक हुआ और इनकी शिकायत अधिकारियों से की, तब जाकर अफसर को पूरा पता चला और इसके बाद जाकर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो पाया। ये है जितना सारा धान हम 5-6 कुंटल तोल चुके हैं, सब 1100 के रेट में किया। अच्छा, इससे ऊपर कोई लेने वाला आज तक कोई आया ही नहीं है जो बिक पाता। बस सारा जो धान हमने 1100 को तुलाया, और पिछले जो और 1000 रुपये में तुलाओ, इससे पिछले अब की बिका है 1100 में। हाँ, तो सरकार तो 1800 की बात कर अब 1800 की बात कर रहे हैं। हिंद पेमेंट को पता नहीं, तो आज 5-6 दिन हुई है तो कांटो पता चलो कांटो है कांटो, पहले तो कोई पता ही ना आई कांटो है गाँव में काटा, आपको पता तक नहीं चला ना। यहाँ धान खरीद हो रही नहीं हो रही क्या? ना कभी ना भाई, यहाँ में जब से कांटो लगो तब से 1 महीना बंद रहो, और बंद होने के बाद अब बहुत शिकायत करी गई है, तो अब जांच आई तब आए, एक दिन केवल तोल हुई है। अच्छा, हाँ, पहले जो है 33 क्विंटल गल्ला जो है बिचौलिया तुलवा चुके इनके पापा है। 3300 कुंटल। 33 क्विंटल। अच्छा, तो आप लोगों के धान किस रेट लिए गए? हमारे धान तो अब तो यहीं ले ना गए, यहीं तो 11-12 को ले जा रहे हैं। आपको कहीं और बेचने पड़े बाहर? बाहर बेचने पड़े सब। कहाँ? किरड़िया आड़त बेचने हैं मंडी। वहीं आरएमओ यानी रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर राम मूर्ति वर्मा ने बताया कि डिप्टी आरएमओ सुनील कुमार ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, किसानों से बात की, मौके पर जाकर देखा तो वहां कांटा तक नहीं लगा था। जिसके बाद फर्जी धान खरीद मामले में आदर्श एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नवाबगंज के सचिव जगदीश सरन और शुभम कीर्ति प्रोड्यूसर कंपनी के हरीश गंगवार के खिलाफ नवाबगंज थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं बरेली के, इन्होंने 2 सेंटर प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें मामला ये है कि धान वास्तव में नहीं खरीदा गया, कागजों में खरीद कर और कहीं इधर उधर कर दिया गया। इसकी विवेचना की जा रही है और गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एफपीसी की धान क्रय केंद्र है बरेली आदर्श एग्रोटेक करके, ये 15-20 दिन पहले ये केंद्र खोला गया था डिप्टी आरएमओ के द्वारा फाइल पुटअप करा के। यहाँ पे शिकायत ये मिली कि ये किसानों से न खरीद करके फर्जी धान खरीद कर रहे हैं। ये शिकायत संज्ञान में आने पे हम लोगों ने यहाँ पे डिप्टी आरएमओ के नेतृत्व में टीम भेजी और उसकी जांच कराई। उन्होंने किसानों से भी वार्ता किया, तो किसानों ने मना किया कि हमने यहाँ पे नहीं बेचा है, बल्कि हमने पीलीभीत मंडी में बेचा है। तो इस तरह से खरीद फर्जी पाए जाने पे उनके खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई है और इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। आपसे कितने सेंटर हैं इस तरीके के, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर ली रही है? ये धान खरीद में तो लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है,
और पूरे मंडल में हम लोग अब तक 24 FIR कर चुके हैं। उसमें कुछ बिचौलिए भी पकड़े गए हैं जिनको जेल भी भेजा गया है, कुछ सेंटर इंचार्ज हैं जिन्होंने अनियमितता की है और कुछ ठेकेदार भी हैं। तो इस तरह से काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और निलंबन भी हुआ है केंद्र प्रभारियों का। तो इस तरह से परिवर्तन प्रभावी निरीक्षण करते हुए हम लोग जो है धान खरीद को संचालित करा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यहाँ बरेली में किसानों का क्या हाल है। अब किसानों के ही सवाल सीएम योगी के लिए ये हैं। पहला सवाल, क्या योगी सरकार का किसानों के लिए मैसेज अधिकारी सही समय पर पहुंचा पा रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या मार्केटिंग ऑफिसर निरीक्षण करने आते हैं क्या? तीसरा सवाल, नुकसान किसका हुआ और क्यों हुआ? तो दोस्तों, ये थी बरेली जिले के कुछ क्रय केंद्रों का हाल। कल फिर इसी वक्त आएंगे दूसरे जिले की जमीनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।